तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कैसे करना चाहिए। चाहे आप 10 लाख से क्यों ना स्टार्ट करें, और उससे लेना ये पहले आपको समझना ये बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्ट करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। इन्वेस्ट अगर आप अपने पैसे को आज से नहीं करोगे तो आप वो पैसे की वैल्यू डाउन आपके पैसे जाएगी, की यानी जो आज हर रोज़, हर महीने, हर साल कम हो रहा है। आपके स्मार्टली अपने पैसों की औकात को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, एंड इनफैक्ट बढ़ाना। और ये होगा अपने पैसों की वाइंजिंग इन्वेस्ट करने। आज हम 5 तरीके बताएंगे इन्वेस्ट व्हीकल के बारे में। तो मैं बात करेंगे यानी 5 तरीक़ों के बारे में। वीडियो को एंड तक में बने रहिएगा। आपको मैं बताऊंगा कि आपके एज के हिसाब से आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट व्हीकल से, जो कि फिक्स डिपॉजिट। अब अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, फिक्स डिपॉजिट में आपको एवरेज 6 से 8% का एवरेज रिटर्न मिलता है। अगर अलग अलग बैंक भी जो है रिटर्न देते रहते हैं, तो ऑफकोर्स आरसी बात है। डिपॉजिट इज द गुड द मुटेन द वैल्यू ऑफ योर मनी। चलो अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको इमोशनल इन्फ्लेशन के बारे में समझना। अब इन्फ्लेशन क्या है, तो देखो जो पैसे की वैल्यू है ना, वो हर दिन, हर महीने, हर साल कम होता जा रही है। और सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि 1 साल पहले, 2 साल पहले वो कुरकुरे का एक पैकेट लीजिए, आता था कि 5 का जो आता था, 10 का बोलें या 5 का, तो देखेंगे वही सेम कुरकुरे का पैकेट 10 का छोटा आने लगा है। क्या जो पहले 10 का आता था वो समझ रहे हो? तो सेम की मतलब ये है कि मुझे उल्टा पैकेट मिल रहा है। अगर मुझे बड़ा पैकेट चाहिए तो उसे खरीदने, गाड़ियों के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। और इस कंसेप्ट को हम इन्फ्लुएंस बोलते हैं। मतलब आज जो चीज़ 1 रुपये में ख़रीदा था, वो अगले साल उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मैं सेम चीज़ नहीं खरीद पाऊँगा, या उससे खरीदूंगा तो क्वालिटी कम मिलेगी पाऊंगा। तो जिन्हें का रेट बढ़ गया, रेट क्यों बढ़ते हैं, तो एक अलग मतलब होता है। डायरेक्शन क्या चला जाएगा, वीडियो में आपको समझा देता हूँ कि चीज़ों की डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई लिमिटेड है। तो जब चीज़ें कम सप्लाई होती है तो डिमांड बढ़ता है, उसकी औकात कम नहीं होनी चाहिए। योर मनी डज नॉट डिजर्व टू बी वेस्टेड। उसकी औकात को मेंटेन करो, एक्चुअली बड़ा करो। तो फिक्स डिपॉजिट हमारे ये वाला कंसेप्ट आ जाता है। अब कई लोग बोलेंगे यार बैंक लेकिन मुझे इंटरेस्ट क्यों देता है? बैंक ये इंटरेस्ट इसलिए देता है क्योंकि बैंक आपके पैसे को यूज करता है और पैसे से पैसे कमाता है, तो आपको उसका इसलिए रिटर्न देता है, रिटर्न दे देता है। इतना समझ लो कि लॉस दे देता है। लोगों को इंटरेस्ट देगा 10-12 पर, आपको देगा 7 पर। राइट इन द एंड बैंक का फ़ायदा ही है। राइट की दिस इज लाइक द एंटरप्रायर बिजनेस मॉडल ऑफ द बैंक्स, राइट। बट इतना डेप्थ मत जाओ, सिंपल वाला तरीका बता दिया है कि सिर्फ फिक्स डिपॉजिट कर लो। 7 से 8% रिटर्न आराम से बैंक से मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने पैसों को बचाने के लिए और इन्फ्लुएंस को बीट करने के लिए, यानी पैसे की वैल्यू के मतलब डाउन ना हो जाने के लिए, थोड़ा सा आप ऑफ साइड में, उसके लिए अच्छा तरीका आ जाता है कि जो डिपॉजिट। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ठीक है, पर निष्कर्ष इन्वेस्ट करने के लिए तुम बता रहे हो, तो बट मैं जैसे वो कमाऊँ कैसे, तो हिसाब से जो बेस्ट है तरीका मुझे लगता है हर साल पैसे कमाने का, उसका ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ और नीचे लिंक ऐड कर दूँगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जिसको मुझे लगता है कि वो काफ़ी लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें लेना। बाकी वापस आते हैं सेकंड मेथड पे। तो इन्वेस्ट व्हीकल पे आज, जो कि मैं फंड्स होते हैं इन कंपनीज में, कुछ बहुत स्मार्ट लोग होते हैं जो काफ़ी लोगों को पैसा लेके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, एक रिटर्न लेके आते हैं, अपना कट रखते हैं, और जिन लोगों को पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उन्हें वो रिटर्न शेयर करते हैं। तो मतलब म्यूचुअल काफ़ी सारे लोगों को फंड्स स्मार्ट इंसान ने करा है इन्वेस्ट। उससे कमाया जा पैसा अपने पास रख लेते हैं और आपको रिटर्न देते हैं। म्यूचुअल फंड कंसेप्ट एंड अनलिस्टेड म्यूचुअल फंड में मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया इन्वेस्ट है क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो आपको 25-30% या 40% तक रिटर्न देते हैं। उन्होंने 1 साल में, यानी अगर आप साल में 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो आपके पास लगभग 0 पैसे होंगे, ऑलरेडी कमा चुके होंगे 1 लाख रुपये तक। इसलिए 40 की बात नहीं करते हैं, एवरेज बात करते हैं। एक एवरेज म्यूचुअल फंड आपको, आप निफ्टी तो 50 वगैरह देखते हैं, तो उसका रिटर्न अभी मान लें कि चल सकते हैं कि 12 से 13 पर चलता है, 12 से 15 तक ओवरऑल एवरेज हो जाता है। एंड MIM बट सेविंग आप तो सीधा लाख रुपए डालो। यार अपने SP के बारे में सुना होगा, ये उन्हें तो सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान, यानी हर महीने
अपने अकाउंट में से पैसे डालो, बोलेगा कटता रहेगा, जब तक बोलोगे कटता रहेगा। आपको अगर आपका कमिटमेंट नहीं आता है तो आज रोकना चाहते हैं तो आज रोक सकते हैं, और उससे पैसों को आप किसी भी बैंक में विड्रॉल भी कर सकते हैं। उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। मुझे पर्सनली उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया इन्वेस्ट लगती है। जैसे मैंने डेटा देखा रहा है कि यार लास्ट में 5 साल में जब टॉप 10 म्यूचुअल फंड है यानी ना इंडिया में उन्होंने एवरेज 25-30 पर रिटर्न दिया है। वगैरह आसम तो आम इसमें आप पाउडिंग का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। यानी आप अगर आप मान ले तो अगर आप एसपी शुरू कर रही है तो अपने उसको पैसे को कमाए तो अगले महीने कमाए जा रहे हैं तो पैसे कमाते हैं उस पर, फिर भी आपको पैसे कमाने का उसका कंपाउंड है तो इन्वेस्ट बोलते हैं। अगर इसमें समझाने के लिए मैं क्या करूँ तो अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ और एंड इज द गोन सो यू दो एक्चुअली एसपी और ये सब चीज़ें काम कैसे करते तो मैं देखते हैं। अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो एग्जांपल दूंगा, और अगर आप उस पर अमाउंट को मान लो हर साल थोड़ा बहुत बढ़ाते हो उस पर कितना रिटर्न आता है वो भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं मेरे स्क्रीन पर, इस पर सीट पर सबसे पहले, और सीट का लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा और तुम और 6% करके एडिट कर लेना और देख मेरे लेना। पैसे की जो वैल्यू है वो 6% हर साल कम होगी। मैं ये इनिशियल एसपी अमाउंट 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी स्टेप आप सब चीज़ों भी भूल जाते हैं। क्या मैं आपको आगे बताता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे भाई एवरेज म्यूचुअल फंड का रिटर्न वो 12 पर हो और 6 पर मान रहा है। इन्फ्लुएंस का रेट यानी मेरे पैसे की जो वैल्यू है जो 6 हर साल कम होगी। आज जो करते चलते हैं तो एक साल में एंड अगर आप 0 हर महीने डालते हैं तो 12,000 इन्वेस्ट कर चुके होंगे। तो 12,000 अगर आप आज के हिसाब से देखेंगे तो बन जाएंगे 12,700 के आसपास। तो तुम नेट पॉजिटिव में ही इन्फ्लुएंस के हिसाब से हो। देखेंगे अगर आप 11,600 भी तो 11,600 भी आपको 11,965 ऑलमोस्ट 12,000 बन चुके होंगे। तो ओवरऑल आप नेट पॉजिटिव में ही हैं, बैठे बैठे आपके पास पैसे ग्रो हो रहे हैं। तो राइट 5 साल में 6,000 इन्वेस्ट कर चुके होंगे, बन चुके होंगे 81,000। ठीक, अगर आप इन्फ्लुएंस के दिमाग 81,000 ठीक, अगर आप इन्फ्लुएंस को भी दिमाग में रखते हुए चलना चाहते हैं तो 51,000 बन गए होंगे। 61 तो 10 साल में 90 यानी मान लो कि आप इन्वेस्ट किए गए हैं तो बन गए होंगे 130 के आसपास। और ऐसे 40 साल में आपके मान लो कि 1880 इन्वेस्ट किए हैं तो इन्फ्लुएंस को दिमाग में रखते हुए बन गए होंगे आपके 11 लाख। तो ऑलमोस्ट तुम देखोगे यार 180 डाले तो बन गए 11 लाख। तो ये कंपाउंड इन्वेस्ट है जो अज्जू कर रहे हैं। ये आप सिर्फ हर महीने एक डालते हो तो, लेकिन ऐसा थोड़ा थोड़ा ना हर महीने 40 साल तक 1 रुपये डालते रहोगे तो पैसे में ज़्यादा कमाओगे और पैसे इन्वेस्ट करोगे। क्योंकि अगर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे और पैसे मिल रहे हैं तो सेफ रिटर्न मिल सक रहा है। सो वाई नॉट, कोई गेवल थोड़ी ना है। राइट दिस आर एथिकल, यू नो कंपनी इन्वेस्टिंग मनी इन द मार्केट एंड गिव इट यू रिटर्न टू। तो पूरा फंडामेंट यहाँ आ जाता है कि मान लो अपने 55,000 से ये स्टार्ट किया था चीज़ को, भाई गेम और बदल जाएगा। अगर आप 5,000 से स्टार्ट करोगे तो 10 साल में मान लो भाई अपने 6 लाख डाल आज के हिसाब से देखेंगे तो बन जाएंगे आपके 11 लाख। ऑलमोस्ट डबल 40 साल में आपके 24 लाख जाएंगे, 6 करोड़ के आसपास। तो देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 6 करोड़ अगर मैं आज के हिसाब से देखता हूँ। बट ऑफकोर्स पैसे की वैल्यू टाइम के साथ कम होगी। तो इंश्योरेंस को दिमाग में रखते हुए आज 24 लाख मान लो तो देख रहा हूँ उसकी टेक्निकल। देखा जाए तो मैंने 9 लाख डाले, लेकिन फिर भी वो मेरे लाख जो रुपये थे वो ऑलमोस्ट लाख रुपए बन चुके। अगर आज के हिसाब से देखें सोचता हूँ तो एंड इज द एवलूस्ट केरिजी अब एक हो गया है भाई। मैं फिक्स डाल रहा हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि स्टेप अप एसपी का, यानी मान लो आपने अपनी एसपी को और एक दो पर्टिकुलर % से हर साल आप बढ़ाते गए हैं। तो मान लो भाई मैं बोलता हूँ कि मैं हर साल 10% से अपनी एसपी बढ़ाकर आज कुछ और बढ़ा दिया तो कर रहा हूँ। तो 1 साल तक अगले साल में % यानी 55,000 दिए हैं तो 5500 करूँगा। उसके अगले साल मान लो यूँ ना कि 10 पर बढ़ा दिया है तो राइट जो कि वो अमाउंट होता है उसके कंपनी में आप देखेंगे कि अगर आपके स्टेप आप एसपी करोगे तो यू विल मेक मोर मनी। अगर आप देखते हैं हो तो 40 साल में अगर आप देखोगे अगर आपके स्टेप एसपी करा रहे हो तो आपके 6 देखोगे यू विल मेक 45 लाख मोर। बस 10 से बढ़ाकर दैट इज द पावर ऑफ अ कंपाउंड
दैट इज द पावर ऑफ द म्यूचुअल फंड एंड द एसपी। तो यार कुछ PPF करो भी या आपको ना ना करो, average ये साल का चीज 7.1% तुम्हें ही सर्विस return रखनी देता है, चाहिए। लेकिन एंड ये उसका टेबल जो उसका profit आप withdraw करोगे, क्रेडिट वो देना tax नहीं है। चाहूँगा तो उस पे आपको कोई tax मिस्टर नहीं देना। अंकुर वारी तो को it भी is a good concept investment vehicle। समझाने के लिए मैंने उनकी टेबल यूज करा हूँ। एंड आई वुड लाइक टू गिव मी हिम क्रेडिट फॉर द यूज डेफिनेटली और मास्टर इट। कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ वाट मैथ्स इज आपको यार समझा आना चाहिए कोई समझाए, समझ आना चाहिए। एंड आप समझ आया होगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो अब वापस चलते हैं एंड बात करते हैं अपने नेक्स्ट इन्वेस्ट व्हीकल के बारे में। मैं जो कि PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जब आप FD को मान लो प्रॉफिट विंडो करोगे, विड्रॉ करोगे, मान लो आज अपने लाख रुपए FD में डालें और लाख रुपए 2.5 लाख तक बन चुके होंगे, अपने 500 प्रॉफिट कमाए, उस समय 5,000 से ना आपके बैंक को ऑफकोर्स टैक्स देना पड़ेगा, बट टच फाइन द टैक्स दे रहे हैं तो यू नॉट लूजिंग मनी। दूसरे चीज़ का मान लो म्यूचुअल फंड में अगर आप अपने प्रॉफिट विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर टैक्स भी नॉर्मल यार टैक्स तो देना पड़ेगा। इस एंड लोग टैक्स से डरते हैं क्योंकि हर रोज़ लॉस थोड़ी हो रही है। अगर आप प्रॉफिट करके दूसरे टैक्स को भी देना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कंट्री में रह रहे हैं तो टैक्स तो देना पड़ेगा। PPF में ना एक डिफरेंट है, PPF ना लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग PPF भी आपको ना एवरेज है, साल में 7.1% या रिटर्न देता है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट आपको विथ विड्रॉ करेंगे टैक्स फ्री है, उसके आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। इट इज़ द गुड इन्वेस्टिंग टू व्हीकल यू नो, जिसके आपको जब भी आप प्रॉफिट विड्रॉ पे टैक्स एंड बस एक चीज़ होती है, देयर इज़ द लॉक इन द पीरियड। मतलब मान लो 7 साल पहले आप पैसा विड्रॉ किए हैं तो इट इज व्हेन द ईयर यू व्हाट यू कैन विड्रॉल एप्स वगैरह इससे इन्वेस्ट हो जाती है। म्यूचुअल फंड में कुछ आप 3 से 5 दिन में या 6 दिन में प्रोसेसिंग टाइम होता है, पैसे आपके पास आ जाते हैं और PPF आप डायरेक्टली अपने बैंक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, हो जाता है। अगर आप तीसरा इन्वेस्ट व्हीकल का आप बोलेंगे यार तो मैंने सारे म्यूचुअल फंड में डाल देते हूँ ना, कि वो नहीं करना है, हमें अपनी इन्वेस्ट को डायरेक्टली तो सारे म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं ना हमें अपनी इन्वेस्ट को डाइवर्सिफाई करना है, ताकि हमारा बोलते हैं कि ना केवल नेवर पुट ऑल द योरसेल्फ इन वन द बास्केट। तो हम अपने सारे एड एक बास्केट में नहीं डाल देंगे, ताकि हम हर मतलब यार मेरे को हर घाटे पानी पीना है, मुझे हर घाटे पानी पीना है, टैक्स चाहिए, रिटर्न चाहिए और मुझे बढ़िया हेल्दी रहना है, तो अपने पोर्टफोलियो को हेल्दी रखना है। तो इसलिए अब मल्टीपल इन्वेस्ट आपको करनी चाहिए। अब मैं आपको बात करते हैं जाते हैं तो लोग चौथे इन्वेस्ट के व्हीकल में जो आपको गोल्ड लोन या फिजिकल गोल्ड सोना खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, यू कैन डू आल्सो बट डिजिटल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड क्या है, डिफरेंट कंपनीज को थ्रू आप ना डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। एक्चुअली में आपको मैं बात करते हैं तो डिजिटल गोल्ड खरीदने स्टॉक करने के लिए आपके पास सेव करने के लिए लॉकर्स में, और अगर आप उस गोल्ड का मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा विकस के फार्म में जो मतलब फिजिकल है, आप उस गोल्ड का कुछ बनवा भी चाहते हैं, जैसे ज्वेलरी भी बनवा सकते हैं। तो इसके बारे में पे रिसर्च कर लेना, कोई एग्जांपल दे दूंगा बट मैं एग्जांपल भी नहीं देना चाहता हूँ। आप जाओ डिजिटल गोल्ड SP सर्च कर लेना, ज्वेलरी बनता है। तो मुझे लगता है इवन फ्रॉम द कल्चर पॉइंट ऑफ द यूज इट इज़ द गुड इन्वेस्टमेंट एंड गोल्ड। यार इसकी वो काफ़ी वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि ये डेफिनेटली आप गोल्ड पे चीज़ कर सकते हैं इन्वेस्ट, जो आपको सीट मैंने आपको SP के लिए दिखाई थी। अगर आप देखेंगे ना चाहते हैं तो यार अगर गोल्ड एवरेज 17 पर एक्सपेक्ट करता है तो ठीक, और मान लो भाई अगर 10 पर स्टेप अपना करते हैं, डाल देते हैं तो लेना। बट यहाँ आपको ये देख पाओगे कि कितना वैल्यू आपके उसका बढ़ेगा, बिकॉज इट ऑल द ड्रिल डाउन द 2 नंबर राइट्स एंड अगेन लाइक ऑफ द सेट इज द वेरी गुड इज द 2 डाइवर्सिटी बट नॉट इज द लिस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल। जो कि आप क्रिप्टो एक्सक्रीज निष्कर्षों क्रिप्टो या नो काफ़ी लोगों को लगता है क्रिप्टो इलीगल है, क्रिप्टो इंडिया में बैंड है। अरे भाई सही तरीके से एथिकली करा जाए। एजों के बारे में बता दूँ, 35 साल 25 साल के हो तो आपको करियर नया स्टार्ट कर रहे हैं तो अगली करियर के लिए 20 और 25 के लिए FD करा दें।
अगर 40 साल का है तो आप पीएफ 30 गोल्ड में 10 बिटकॉइन और 35-50 के ऊपर है तो आप में 30 म्यूचुअल फंड में 30 पीएफ में 30 गोल्ड 5 बिटकॉइन में 5 ठीक और 50 प्लस हो तो रिटायरमेंट के लिए 50 का थोड़ी सेफ्टी और रिपेंडमेंट अभी सामने दिखा देता हूँ। एंड लाइफ एक सेकंड जो फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, ब्लाइंड फॉलो मत कीजिए। तरीका ये मेरे हिसाब से सही है पर आप अपने हिसाब से कीजिए और आप अपने दिमाग लगाइए। और ये मेरे ऊपर कोई मैं इस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ तो उसके लिए वीडियो बस मैं आपको सजेशन देता हूँ और उसको कोई और मेरे पास तरीका नहीं है। आपको नॉलेज देना, बाकी अपना दिमाग लगाओ और किसी से बात करना है करो और किसी से कंसल्ट करना है करो उससे। बट आप डू यू यूज योर डिस्पल्ट एंड स्टार्टअप रियली बस कुछ तो करो। आप अपने पैसे और रिटर्न कमा सकते हैं, अपने पैसे को काम करके अपने पैसे को काम करने दे के और पैसे कमा सकते हैं। और व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, राइट द पैसे बढ़ाओ। ऐसे ही आप अपने पैसे से और रिटर्न कमा सकते हैं, अपने पैसे को काम पर करके अपने पैसे को कमा करने देने का और पैसे कमा सकते हैं। तो वाइट इज द प्रॉब्लम, राइट आप पैसे बढ़ाओ। ऐसे ही आप रिटायर हो सकेंगे, जल्दी रिटायर होंगे सकेंगे, पैसिव इनकम कमा सकोगे। बिकॉज दिस इज द पैसिव इनकम ओके एंड लाइक इज द सेंड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चल रहे हैं तो ठीक है बट पैसा कमाऊं कैसे, तो इसके लिए मुझे बेस्ट तरीका लगता है कि मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, नीचे लिंक ऐड कर दूंगा और आप उसे देख लें। वीडियो में कोई गलत लगा होगा तो उसके लिए सजेशन ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी दूसरे भाई का वीडियो को देख के ही सीखा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, बल्कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो आप जो भी काम करें आप अपने जिम्मेदारी अपने धैर्य पे करें और आप कृपया करके आप किसी एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। आप या बैंक मैनेजर से सलाह लें या किसी से सलाह ज़रूर लें, एक्सपर्ट से सलाह लें। क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ और क्योंकि मैं बस सजेशन देना चाहता हूँ कि आप अपना पैसा को नुकसान मत कीजिए। आप एफडी कराइए, एसपी कराइए, बिटकॉइन कीजिए या डिजिटल गोल्ड लीजिए आप, क्योंकि वो आपको अगले समय में आने समय में फ्यूचर में ज़रूर काम आएगा। तो आप अपने बैंक से या किसी भी जैसे सहारा कुछ भी हो उससे एक्सपर्ट से आप ज़रूर सलाह लें। आपको जिसमें जो पसंद आए उसमें आप ज़रूर कीजिए क्योंकि आपको भविष्य के लिए फ्यूचर के लिए बहुत सही रहेगा। और वीडियो में कहीं पे अगर त्रुटि और गलती हो गई या किसी बात से खेद हो गई किसी भी भाई को तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे रिस्पॉन्स में कर सकते हैं और उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, मैं वहाँ पर गलत होगा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।